अरे भाई, उस लड़के ने उस लड़की का वीडियो वायरल कर दिया है और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। ऐसी बात नहीं है। अरे वो लड़की खराब थी। खराब नहीं होती तो वो लड़के के पास क्यों जाती? तुम ही बताओ, वो लड़का खराब है क्या? मेरे हिसाब से तो लड़की अच्छी थी। देखने में तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से कौन कैसा है कौन जानता है। लड़की खराब थी इसलिए ऐसा हुआ। देखो हम लोग लड़की के घर तो गए नहीं हैं। अच्छा छोड़ो, ये सब बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। ए भाई, 2 चाय दो तो भाई, 2 चाय। ए क्या देख रहे हो तुम दोनों? जो भी देखना अंदर आकर देखो। दोस्तों, क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना हाजिर कर रही है। गायबंदर शाहगट्टा उपजिला में घटने वाली घटना का दूसरा भाग। ईव टीजिंग एक सामाजिक समस्या है। देश के हर एक इंसान को इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। ईव टीजिंग के मानसिकता से भी बचाना पड़ेगा। ईव टीजिंग मानव समाज के चलती राह पर एक घिनौना हैवानियत अपराध है। हमारे देश की पुलिस की मेहनत और ईमानदारी और उनका एकजुट होकर हर काम को अंजाम देना और अपनी जीवन की बाजी लगाकर समाज के लोगों को बचाना और अपराध को रोकना और साधारण लोगों के दिल से ईव टीजिंग का डर निकालना, इन सब घटनाओं को लेकर हाजिर है क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी, क्या हुआ? इस कमरे में है क्या? जी। ए, धक्का देना पड़ेगा। यूसुफ, सर मैं दरवाजा खोलता हूँ। मनीषा, रूबी, क्विक, यस सर। जल्दी डेड बॉडी को उतारो। यस सर। मम्मी, मम्मी, दीदी ने सुसाइड कर आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। तुम अंदर जाओ।
ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी बातों की जानकारी मैं निकाल के ही रहूंगा। डोंट वरी, आप अपना धैर्य मत खोइएगा और जो कुछ भी हुआ है साफ साफ बताइए मुझे, ओके? आकाश, नवीन सर। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ एक सुसाइड केस हुआ है और ये जो है ये है लड़की के पिता। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने की व्यवस्था करो और बाकी आप चेक करो। सर मैं घटना के बारे में सुनते ही आ गया। मैं जानता हूँ कि आप बहुत सिंसियर ऑफिसर हैं। घटना के बारे में जानते ही आप तुरंत आ गए। ओके, डोंट वरी। सर मीना के केस के बारे में क्या कहेंगे? सर 10वीं क्लास में पढ़ने वाली मीना, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? पर हमें पता चला है सर, इस आत्महत्या के पीछे एक बड़ा राज है। मीना प्यार में शिकार हुई है, इसलिए वो आत्महत्या करने में मजबूर हुई। देखिए, ये उसका निजी मामला था। तो फिर मीना के परिवार ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर नमस्कार सर मैंने तो सारी चीजों पे नजर बना के रखी है। सर ऊपर से दबाव है। देखिए सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही कुछ बताता हूँ। देखिए सर, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि मामला जल्द सॉल्व हो जाए। आप बिलीव कीजिए सर, मैं जितने जल्दी हो सकेगा इसे सॉल्व कर लूंगा सर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। मुझे लगता है कोई कुछ छुपा रहा है। जी सर, मैं सीरियसली देख रहा हूँ सर। जी सर, और आप प्रेशर मत लीजिए सर, मैं कुछ करता हूँ सर। राइट सर, ठीक है सर। नमस्कार सर, नमस्कार। Charlie 101, देखिए मामला तूल पकड़ रहा है। हमारे प्रेस क्लब के सामने लोग आंदोलन कर रहे हैं मीना के केस को लेके। हाँ, मीना के केस को। और आप लोग वहां जाइए, अपने साथ कुछ अच्छे ऑफिसर्स को भी ले जाइए। अच्छा, आप तो मीना के पिता हैं और आप माँ हैं उनकी। जी सर। आप लोग को तो पता ही है कि मीना को लेके इतना जुलूस निकल रहा है, आंदोलन हो रहा है, रास्ते जाम हो रहे हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सभी लोग विरोध कर रहे हैं, और आप लोग हमें खुल के नहीं बता रहे हैं कि मीना ने आत्महत्या क्यों की। ये आप लोग को बताना होगा। आप लोग ही उसके माँ बाप है, आप लोगों को बताना होगा कि उसने आत्महत्या क्यों की है। इसके पीछे जरूर कोई वजह हुई होगी जो आप लोग छुपा रहे हैं अपनी बेटी के लिए। आखिर उसने आत्महत्या क्यों की, बताइए मुझे साफ साफ। सर। आकाश, नोट करो। सर, हमारी बेटी मीना क्लास 10 में पढ़ती थी। स्कूल जाने के रास्ते में सुशील नाम का एक लड़का हमेशा उसे तंग करता था। अच्छा, सुशील, ये कौन सुशील है? आप सही से बताइए तो हमें कि उसे हम लोग किस तरह से ढूंढ पाएंगे। वो यहीं आसपास में रहता है। मीना की माँ उसे जानती है पहले से, लेकिन मैंने उसे अभी कुछ दिन पहले ही देखा है। बेटी ने मुझसे बोला था, मैंने उस लड़के को सावधान भी किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स से भी मीटिंग की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो लोग और भी हाँ, छत पर भी आके डिस्टर्ब करता था। हाँ, और तो और वो लड़का और 2-3 लोगों के साथ मिलके उसका जीना मुहाल कर दिया था। यहाँ तक कि वो अपने घर में भी बैठ के पढ़ नहीं पाती थी, उसे हमेशा डिस्टरबेंस लगा रहता था। उसके बाद मुझे लगा कि उसके पिताजी को बुलाया। उसके बाद मामला और भी बिगड़ गया सर। ओके, थैंक यू ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमें पहले दी होती तो शायद मीना को कभी आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। एक लड़के के वजह से एक छोटी बच्ची अपनी जान ऐसे नहीं गंवाती। अब हम लोग देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, और हमें ये विश्वास है कि इस लड़के को हम लोग जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे और आगे आपको अपडेट करता हूँ। जी आकाश, चलिए।
मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, 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 मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए, मीना के पिता से जब मेरी पहली बार बात हुई तो उन्होंने बताया था कि मीना के साथ कुछ गलत घट रहा है। सर, इस घटना के बारे में आपने कुछ बताया नहीं? घटना के बारे में मैं बताऊंगा, अभी उसकी छानबीन चल रही है। जैसे ही हमारे हाथ कोई सुराग लगता है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक आप हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है ना? तो फिर सुशील, क्या आप लोग उसे गिरफ्तार करेंगे? सुशील अगर दोषी है तो उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। पर जनता को इस बात का जवाब चाहिए कि मीना ने सुसाइड आखिर क्यों किया। आप तो ये बात जानती है ना कि बिना मतलब के कोई भी लड़की सुसाइड नहीं करती है। एक लड़की होने के नाते आप ये बात अच्छे से समझ सकती हैं, अच्छे से समझ सकती हैं। मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, 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 मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, 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 मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। चलिए चलिए, आप लोग सब बाहर आइए जल्दी। मीना को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, 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 मीना को। देखिए, आप लोग शांत रहिए, इस तरह जुलूस मत निकालिए। हम लोग केस के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। सुशील नाम का लड़का है, उसे हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हमारी टीम पूरी दिन रात काम कर रही है। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, उसे सजा जरूर मिलेगी। मीना ने सुशील की वजह से ही आत्महत्या की है, तो इसीलिए सुशील को यहाँ हमारे सामने लाकर उसे सजा दीजिए। हम यही चाहते देखिए, हैं। आप लोग हमें वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। हम लोग केस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, सुशील जैसे लड़कों की वजह से हम घर से नहीं निकल पाते हैं। हमें बहुत सोच समझ कर निकलना पड़ता है। हमारे माँ बाप को भी चिंता होती है, इसलिए हम ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि सुशील ऐसे खुलेआम सुनो, घूमता रहे और तुम हमें बात तंग समझने करता की रहे। कोशिश हम करो। बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखो, आप हालात को समझो। आप लोग शांति बनाए रखिए। देखिए, हम लोग सुशील को और उसके दोस्त लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। वो लोग जल्द से जल्द हमारी हिरासत में होंगे। हम ठीक कुछ है? नहीं सुनना चाहते हैं। हमारे सामने सुशील को लेकर आइए और गिरफ्तार कीजिए। आप लोग स्कूल वापस जाइए, हम लोग ढूंढते हैं उसे। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें मीना के लिए इंसाफ चाहिए। ऐसे सुशील जैसे लड़के को हम बिल्कुल खुलेआम नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। सुशील को शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। अच्छा, आप लोग रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। स्कूल के सामने जल्दी चले आइए क्विकली। कुछ छात्राएं यहाँ बाहर निकल के आंदोलन कर रही हैं। आप लोग जल्दी आइए। हम लोग शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जल्दी आइए। देखिए, मीना आपकी बेटी थी, मेरी बेटी थी, पूरे समाज की बेटी थी। मीना की आत्महत्या को, इस मामले को किसी भी रूप में हम हल्के में नहीं ले सकते, समझे आप?
इसलिए आपसे एक अनुरोध है कि आप लोगों को भड़काएंगे नहीं, उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुजरिम किसी भी कीमत पे हमारे हाथों से नहीं बचेगा। मैं कृतज्ञ हूँ सर, सबके लिए कृतज्ञ हूँ, आसपास के लोगों का, पूरे समाज के लोगों का। सर, पब्लिक खुद आकर के मेरे पीछे खड़ी हो गई है सर। आप लोग अपना काम कीजिए सर, क्योंकि मेरी लड़की के साथ जिसने भी ऐसा किया उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया सर। उसे छोड़िएगा मत। मैं आपसे वादा करता हूं, पुलिस आपसे वादा करती है, आपकी बेटी को आत्महत्या करने के लिए जिसने बाध्य किया है वो हमारे चंगुल में जरूर फंसेगा। बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, वो बहुत ही जल्द आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। मैंने अपनी पूरी टीम को काम पे लगा दिया है। आप धैर्य रखिए, उसे कैसे गिरफ्तार करना है ये काम मेरा है, ठीक है? जी सर। चलिए, चलता हूँ सर। नमस्ते। आकाश, सबको बाहर लेके आइए। यूसुफ, मोहम्मद अली, मनीषा। सर 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 इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में घट गई, रोड पे जुलूस निकल रहा है। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी कानून न तोड़े, समझे? इस बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी होगी। मैं चाहता हूं कि 2-3 दिन के भीतर ही ये केस सॉल्व हो जाए। और आप एक काम करेंगे, गगन कुछ दिनों के बाद विदेश जाने वाला है। उसने ट्रैवल एजेंसी से इस बारे में बात की है। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि वो विदेश जाने की तैयारी में है। इससे पहले कि वो देश छोड़ दे, आप खुद वहाँ जाएंगे ट्रैवल एजेंसी के मालिक का भेष बदल कर, ठीक है? और फिर उसे वहाँ से उठा लीजिएगा। बी केयरफुल। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो हमारे चंगुल में फंस जाए। ओके ओके सर। चलिए आप लोग। हाँ नवीन, आप तो अभी बाहर है ना? मैं कोशिश कर रहा था आपसे बात करने की। आपको एक बात बता दूं कि मैंने सारे ऑफिसर्स को बोल दिया है और आकाश को स्पेशली इसका दायित्व सौंपा है। मैंने अभी उन लोगों से बात की। ओके, थैंक यू। है कोई क्या घर पे? ओ भाई, कोई घर पे है क्या? कौन है? मैं नवीन। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे आप यहाँ? हमको नहीं पहचाना आपने? ना। मैं उत्तरपाड़ा का नवीन। उत्तरपाड़ा? ओ, आप वहाँ से आए हैं? आइए 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 आइए। हाँ, आइए, यहाँ बैठिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सब भगवान की कृपा है। अच्छा बताइए कैसे आना हुआ और आपको मुझसे क्या काम? वो आपके दक्षिण पाड़ा में एक तालाब है ना? हाँ। उसमें इस बार बहुत मछली हुई है। हाँ हुई तो है। कुछ हमारे लिए भी हिसाब लगाइए। रोहू या कतला? क्या और कोई मछली नहीं है उसमें? नहीं तो उसमें तो बस यही मछलियाँ हैं। अरे और भी कई मछलियाँ होंगी उसमें। ठीक है, आप बोलते हो तो देख लेता हूँ। हाँ, अच्छा। नमस्ते अंकल। नमस्कार नमस्कार। अच्छा भाई साहब, आप लोग कौन हैं? आप तो गगन के पापा हो। हाँ। अच्छा, मैं हूँ तरुण और ये है मानिक जी। नमस्ते सर। हम लोग ब्राइट टू ट्रैवल्स के कर्मचारी हैं। अच्छा, मेरे बादल का विदेश जाने का क्या हुआ? अरे अंकल, उसी चीज के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। बादल का वीजा हो गया है सर। अच्छा, नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते। मुझे पहचान पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, कैसे नहीं पहचानूंगा तुम्हें मैं। आपने अपने भांजा के लिए अप्लाई किया था ऑफिस में आके? हाँ सर, आपके ऑफिस गया था। अच्छा, आपका भांजा का भी हो गया है? बहुत अच्छा हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ सर। अब आपका भांजा और बादल वो दोनों साथ में एक ही फ्लाइट में जाएंगे। क्या बात है, ऊपर वाला जैसा चाहे। अंकल वो बादल कहाँ पे? वो तो अभी बाहर है। बाहर है? अच्छा, उसका नंबर बंद क्यों आ रहा है? अब शायद उसका नंबर खराब हो गया है। उसने मुझे फोन तो किया था दूसरे नंबर से। ओह अच्छा अच्छा। अंकल, आपका नंबर क्या मिल सकता है मुझे? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। लिखिए 0129903। हाँ अंकल ये लीजिए, ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। सर हमें भी एक दे दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए आप भी लीजिए। अंकल हाँ, ये विजिटिंग कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है जी।
बादल जैसे ही आता है उसे बोलिएगा इस एड्रेस पे आके हमसे जरूर मिले। हाँ ठीक है। बात ये है बाहर का वीजा हो गया है ना, तो हाँ, वीजा हो गया है। और मेरा वीजा का क्या स्टेटस है? हाँ, आपका वीजा मैंने तो पहले ही बताया, आपका वीजा और इनके लड़के का वीजा एक साथ हो गया है, दोनों एक साथ ही जाएंगे फ्लाइट में। सर मैं कल आ जाऊँ क्या? कल हाँ क्यों नहीं आप कल आ जाइए। ओके सर। और अंकल और एक बात कहनी है। हाँ बोलिए। ये बादल जो दुबई जा रहा है इस बात को किसी को मत बताइएगा। नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप लोग भी किसी को मत बताइएगा। हाँ ये तो बहुत जरूरी बात है, ये सब छुपा के ही रखना चाहिए, हम लोगों को तो सब छुपा के ही रखना पड़ता है। जी सर। चलिए अंकल फिर चलता हूँ अंकल। हाँ नमस्ते। आप भीतर तो आइए, कुछ खाना वाना खा लीजिए ना, अभी नहीं बाद में, फिर कभी, आज नहीं। ये बादल जो दुबई जाएगा उसके एक दिन पहले ही हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक साथ मिलके खाएंगे। अच्छा ठीक है, आता हूँ अंकल। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आप लेकिन जरूर कल आ जाइएगा। हाँ सर। हाँ सर मैं आ जाऊंगा सर। नमस्कार। चलिए सर। हाँ सर बहुत अच्छा लगा सर। भगवान तू बहुत रहमदिल है, बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर, तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। आज मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान। चाचा एक बात बोलूं? बोलो। जितना जल्दी बाहर भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, कोई भरोसा नहीं है, बाद में कब क्या हो जाए कोई बोल नहीं सकता है, समझे? अच्छा। इसलिए बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए। ठीक है। अच्छा प्रार्थना करो। मैं तो कल ही इन लोगों के पास जा रहा हूँ, आप भी चल सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ मैं भी ऑफिस जाकर के देखूंगा। हाँ ठीक है, फिर तो मिलते हैं। मैं जाऊँ? भगवान आपकी रक्षा करे। चलिए अच्छे से रहिए। सब कल्याण करें। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। हे भगवान। हेलो, मैं बादल बोल रहा हूँ। अरे भाई तुम तो एक अलग आदमी हो। सुनो, आपको मालूम है आपके घर गया था, आपका वीजा हो गया है। हाँ मुझे खबर मिली थी। ऑफिस आ जाओ। सर कब आऊँ मैं? कल 10 बजे से पहले कभी भी आओगे चलेगा। और सुनो साथ में कुछ लेकर के भी आना। सर बड़ी परेशानी है सर। अरे भाई परेशानी है मतलब क्या होता है? आपको विदेश जाना है कि नहीं जाना है? पैसे लेकर आइएगा आप। ओ पैसे मैं कल लेकर आऊंगा सर, आते वक्त लेते हुए आऊंगा। अच्छा ठीक है। ओके रखता हूँ। नमस्ते। सर से मिलना है। सर आपसे कोई मिलने आया है, भेज दो उसको अंदर। आऊं सर? नमस्ते सर। हाँ आ जाओ, बुलाया था मैंने तुम्हें। सर वो थोड़ा काम में फंस गया था। ठीक है बैठो। सर वो जरूरी काम था इसलिए। खबर क्या है? खबर बढ़िया है सर। बताओ तो सही। सर वो बात ऐसी है। कैसी है? मेरे पास में पैसे नहीं है सर। एक भी पैसा नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर। ये लो पकड़ो। ये सर पहले का है। मतलब क्या है? मतलब क्या ये पहले का टिप है? मतलब पैसा के आगे तुम्हें कुछ दिखता नहीं है ना सर? वो असिस्टेंट को भी देना पड़ेगा ना सर। ये ले पकड़। मोहम्मद अली, मनीषा, यस सर। यूसुफ और रूबी को बुलाओ। चलो Yes, sir. बाहर चलना है। कहाँ है? वही तो सर आगे।
सच बोल रहा है ना, वो लोग अभी यहीं पे आए हैं। हाँ सर। यहीं पे तो आए हैं। खबर गलत हुई ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल चल के दिखा मुझे। चल चल। मनीषा। यस सर। सर पकड़ो इसको। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। नहीं लगाओ सर। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं सर? चलो ले चलो सर। अरे बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए आपको जो भी पूछना है, जो भी सवाल है, आप थाने में आके कहिएगा, ठीक है? ओके, मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करूंगा यहाँ पे। चलिए चलो मनीषा। यस सर। सर 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 क्या हुआ? सर नीचे करके क्यों बैठा है? सर उठा। तेरा नाम क्या है? बादल। सिर्फ बादल या आगे पीछे भी कुछ है? बादल मिश्रा। तरुण और सुशील वो दोनों तेरे दोस्त हैं ना? जो करते हो सब एक साथ में करते हो। अभी वो लोग कहाँ पे है? नहीं मालूम है सर। नहीं जानता है। मुझे मालूम था कि तू यही बताएगा कि तुझे नहीं पता है। ऐसा ही होता है। तुम लोगों के पेट से सच कैसे उगलवाना है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। बोल बोल। मुझे नहीं वो मालूम दोनों है कहाँ सर, पे हैं? बोल मुझे नहीं मालूम बोल जल्दी बोल। नहीं मालूम है सर मुझे कुछ भी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता रहता। कहाँ है ये नहीं पता है तुझे? हाँ, नहीं। दोनों में से किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता है ना? हाँ? सर इधर देख। तरुण कहाँ है? तरुण तरुण मोहम्मद अली। सर नोट करिए। हाँ बोल। गोविंदगंज में बुलादबाड़ी शेखपाड़ा। बुलादबाड़ी बोलादबाड़ी शेखपाड़ा अपना घर है? अच्छा वो वहां क्या करता है? नहीं मालूम सर। नहीं जानता है ना? नहीं उस एरिया के बारे में कुछ जानता है? नहीं नहीं जानता है ना? मतलब कभी भी नहीं गया वहां पे? एक बार गया था बस। भूल गया फिर? हाँ? भूल गया तू? जब बोलने का वक्त आता है तो तू भूल जाता है। हाँ? याद नहीं है? बोल। जानता है कि नहीं? सर जानता हूँ। अगर तुझे अपने साथ ले चलते हैं तब तू हमें उसका घर दिखा देगा? हाँ। जैसा बोलूंगा ठीक वैसे ही। सुन बादल, अगर एक भी इंफॉर्मेशन तूने गलत सलत दी ना तो तेरी क्या हालत होगी तू सोच भी नहीं सकता है। ये बात याद रखना। मोहम्मद अली सर चलो।
हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मीना के कातिलों को सजा दो, सजा दो, मीना के कातिलों को सजा दो, सजा दो, मीना के। अरे भाई रुको रुको रुको, यूसुफ, मोहम्मद अली रुको इन्हें, यूसुफ शांत हो जाइए, मोहम्मद अली शांत हो जाइए, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। क्या हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मीना कहते हैं क्या हुआ? शांत हो जाइए पहले, आप लोग पहले शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग थाने तक आए हैं, देखिए मैं आप लोगों का भी दुख समझ सकता हूँ। मीना मेरी बेटी जैसी है, हम लोग मुजरिम को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। हम लोग एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग सब्र रखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा। आप लोग शांत रखिए बस। हम लोगों का एक ही नारा है, मीना के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, मीना के हत्यारों को सजा दो। देखिए शांति रखिए, शांति रखिए, मुजरिम बहुत जल्दी आप लोगों की आंखों के सामने होगा। हम लोग केस के बहुत नजदीक हैं, उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी पे और कुछ नहीं चाहिए। जरूर जरूर। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम मेरे पास आ, यहाँ पे आ। सही से बताएगा, जैसा जैसा पूछूंगा वैसा वैसा बताना। तू किस तरीके से उसे बाहर बुलाएगा ये तू बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है? तुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, हम लोग साथ में हैं, ठीक है? बात करो। आकाश फोन दो। सर देख नंबर सही है ना? हाँ हाँ सर। नंबर देखने में इतना टाइम लगता है? चल फोन कर, फोन कर। ठीक जैसे बात करता है उससे वैसे ही बात कर, समझा तू? भाई तरुण कहाँ पे है तू भाई? तुमसे कुछ बात करनी है। कितना दिन हो गया तुझे देखा नहीं। अरे तेरे घर के बाहर खड़ा हूं। हाँ हाँ आजा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे क्यों पकड़ रहे हो सर? और सर मैंने क्या किया? डाल सर, डाल, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मनीषा। यस सर। जो जो ये बताएगा वो सब के सब नोट करना। ओके। सुशील, तरुण, बादल, तुम लोग तीनों तो दोस्त हो ना? हाँ सर। अच्छा सुशील कहाँ पे है बताओ तो? मैं नहीं जानता सर। बादल जानता होगा। बादल जानता है? बादल बोलता है कि तू जानता है, तू बोल रहा है कि बादल जानता है। सर मैं सच सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, बादल ही जानता है ये सब। तरुण तुझे एक बात बोलता हूँ, बादल के पेट से मैंने सारी बातें उगलवा ली है, तू कैसे बच जाएगा? इसलिए तुझे पकड़ा है मैंने। तो तेरे से सारी बातें कैसे उगलवानी है ये मुझे अच्छे से मालूम है। बोल बोल। बोलता हूँ सर, बोलता हूँ सर। दरअसल वो अपने रिश्तेदार के घर पे गया हुआ है। रिश्तेदार के घर पे? सर मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, ये सब लफड़े में पड़ता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम। ओह अच्छा अच्छा, जब तक जान है तुम लोग सुशील के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे ना? सुशील तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन तुम दोनों पकड़े गए। जी सर। सुन तुझे एक बात बताता हूँ, अगर उसके रिश्तेदार के घर हमें ठीक से नहीं पहुंचाता है तू, तो तुम तीन लोगों के बजाय तुम दोनों को ही मैं फांसी में लटका दूंगा। तो अब क्या लेकर जाएगा? हाँ सर। एड्रेस बता उसका। सर वो तो सर अपने रिश्तेदार के घर कापतुली में रहता है, वही मिलेगा सर। मोहम्मद अली सर, इसको तुम हथकड़ी लगाकर कापतुली ले जाओ और इसको कुछ पहनने के लिए दे दो, जाते वक्त इसे ले जाएंगे। ओके सर।
ठीक बोल रहा है ना? हाँ हाँ, वो यहीं पे मिलेगा। अगर गलत एड्रेस बताने की कोशिश की, हाथ पांव सब तोड़ के रख दूंगा। मोहम्मद अली सर। हथकड़ी खोलिए। मनीषा Yes, sir. इसे पकड़ो, मोबाइल दो। आप इस तरफ जाइए, आप उधर जाइए और आप इधर। जी। मोहम्मद अली आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और आप यहीं पे रहिए, थोड़े पीछे हो जाइए। चलो देखते हैं अंदर क्या है। मोहम्मद अली आप यहाँ पे रहिए। चल। बुलाओ उसको, बुलाओ। सुशील, सुशील, ओए मेरे भाई। कौन? मैं तरुण। बाहर है क्या? हाँ हाँ जल्दी आ बाहर, जल्दी आ। क्या हुआ? और ये कौन है? मेरा दोस्त है, तू नहीं जानता है, बहुत दिन बाद आया है। हाँ मैं रामपाल। सुशील, आपका नाम बहुत सुना है मैं, इसने बताया, आपके बारे में बहुत बताया मुझे। ए बाहर सब ठीक है ना? हाँ 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 भाई, हाँ भाई, भाई। हाँ। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? अच्छा अच्छा लाता हूँ। अरे कौन है पता ना? कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसको। अरे दोस्त है, टेंशन मत लेना। तू सच कह रहा है ना? तू ये लो। नहीं नहीं, अरे धन्यवाद। और से ये क्या? तू रख क्या जल्दी? अरे उसे रख के जल्दी से आ जा। इशारे में क्या बोल रहा है? हाँ? हाँ? कोई खबर नहीं। इतने दिन से तू कहाँ पे था? कोई खोज खबर नहीं है तेरी। और सुन, वो कहाँ पे है? वो चाय दुकान में चाय पी रहा है। बादल हाँ, बादल चाय दुकान में है। अच्छा हम लोग चले एक साथ चाय पीते हैं। चलो चलो। हाँ चलो। अच्छा भाई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। भाई आप पैसे का चिंता मत कीजिए, मेरे पास है ना, मैं पिलाऊंगा। आप चलिए साथ में, चलिए चाय पीते हैं। चलो चलिए चलिए चाय पीते हैं। दोस्त तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अच्छा ऐसा क्या? पकड़ो सर, हथकड़ी लगाओ इन्हें। अरे बादल, हथकड़ी लगाओ। पकड़ो तरुण। अरे सर मैंने उसे भेज दिया। ले चलो इसे। चलो ले चलो। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हो सर? उठ उठ उठ। तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? हाँ? अगर तेरे बहन के साथ कोई ऐसा करे तो, जो तूने उसके साथ किया, कैसा लगेगा? बोल बोल, कैसा लगता? बोल। तुम जैसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है, समझा तू? तुम लोग समाज को मैला कर रहे हो। क्या गलती की थी उसने? क्या गलती की थी उसने, बता। एक सीधी सादी लड़की के साथ तूने ऐसा किया, क्यों किया? बोल बोल, क्यों किया? बोल बोल, तूने ये सब क्यों किया? बोल बोल बोल, ऐसा अपराध तूने क्यों किया? तेरी वजह से एक लड़की आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। हाँ बोल बोल सुशील। सर मैं उससे बहुत प्यार करता था सर, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती थी सर, और वो शादी के लिए राजी भी नहीं हो रही थी। मैं कैसे रहता उसके बिना? इसको प्यार नहीं बोलते हैं, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। तू अगर उसको सच में प्यार करता तो तू उसकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करता, समझा? सर मैं
पागलपन में अंधा हो गया था सर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। बोल क्यों किया? सर एक बार माफ कर दीजिए सर, बस एक बार माफ। तूने जो किया उसको प्यार नहीं बोलते हैं सुशील, प्यार नहीं बोलते हैं। वो तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, इसलिए तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। और सजा, हाँ सजा तुझे जरूर मिलेगी, क्योंकि इस समाज को तेरे जैसे राक्षस की जरूरत नहीं। सुशील तू मेरी एक बात याद रखना, आज जो तू मेरे सामने कबूल कर रहा है, कल वो सब चीज तू कोर्ट में अगर तूने ठीक सच सच नहीं बताया तो फिर तू मेरे एक नया रूप देखेगा, समझा? और वो रूप इससे भी बहुत भयंकर होगा।